आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब आज क्वांटम मैकेनिक्स का पिछली क्लास में लास्ट जहाँ से हम रुके थे कृष्णिका, और कृष्णिका के बाद में कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की व्याख्या और रेले और जीन का नियम, वीन का वितरण नियम, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आगे का टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PEE। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये कोई धातु की सतह है, किसी भी धातु की सतह है, और इस धातु की सतह पर कोई निश्चित आवृत्ति का प्रकाश या निश्चित आवृत्ति का कोई फोटोन आपतित हो रहा है या इस धातु की सतह पर गिर रहा है। जो ही धातु की सतह पर गिरेगा, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन ये कोई h न्यू यानी फोटोन है। जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है या आपतित होता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश की यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। निश्चित आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? जैसे ही पहली लाइन हम लिखेंगे, या पहली लाइन प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो ही हम बोलेंगे, पहली लाइन यही बोलेंगे, जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, या निश्चित आवृत्ति को कैसी आवृत्ति कहेंगे? अगर इस धातु की सतह पर जो ही प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। एक आवृत्ति होती है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे द्वारा आपतित किए गए या आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा है, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षित होने की शर्त क्या है? निश्चित आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति से ज़्यादा हो, यानी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त या प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होने की शर्त क्या है? न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू है निश्चित आवृत्ति, न्यू नॉट है देहली आवृत्ति। जब निश्चित आवृत्ति धातु की सतह पर आपतित होती है या गिराई जाती है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे यानी उत्सर्जित होंगे, और इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और फोटो इलेक्ट्रॉन या इन इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में धारा बहेगी, और उस धारा को कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सामान्यतः हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण या आवेशों के प्रवाह के कारण होने वाली या उत्पन्न होने वाली धारा को हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण
बहने वाली या फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होने वाली धारा को हम क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत धारा। हमने कक्षा 12 में पढ़ा था फोटोन, कि फोटोन क्या होता है। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए शब्द काम में लिया फोटोन। फोटोन को क्वांटा भी कहते हैं। क्वांटा या फोटोन दोनों एक ही नाम है, यानी क्वांटा या फोटोन। क्वांटा या फोटोन की जगह ऐसे एच न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे एच न्यू। ये क्वांटा या फोटोन क्या होता है? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि सूर्य से लेकर के प्रकाश धरती तक या प्रकाश है वो तरंगाग्र में तरंगों के रूप में ना होकर के विकिरण या ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। विकिरणों या ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के बंडल भी कहते हैं और ऊर्जा का पैकेट भी कहते हैं। ऊर्जा के बंडल या ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, और इस पैकेट या इस बंडल को हम फोटोन कहते हैं। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश है वो प्रकाश तरंग या तरंगाग्र के रूप में ना होकर विकिरण या ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है, और इसे ही इन ऊर्जा के बंडलों या ऊर्जा के पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। और फोटोन को एच न्यू से कैसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी फोटोन या किसी भी क्वांटा की एनर्जी ऊर्जा एच न्यू होती है। ये एच न्यू ऊर्जा है, या एच न्यू ऊर्जा का फोटोन इस धातु की सतह पर आपतित हो रहा है। ज्यों ही धातु की सतह पर एच न्यू एनर्जी का फोटोन आपतित होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और हमने पढ़ा है जहाँ आवेश या जहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वहाँ विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और विद्युत धारा का प्रवाह होंगे तो उस विद्युत धारा को हम कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा। सामान्य आवेश के कारण बहने वाली धारा को विद्युत धारा कहेंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। देखिए प्रकाश विद्युत धारा की परिभाषा। प्रकाश विद्युत प्रभाव जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश निश्चित आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? वह आवृत्ति जो देहली आवृत्ति से ऊपर हो। जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं।
और इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। एक बार दोबारा से देखिए। निश्चित आवर्ती, देहली आवर्ती, इसकी अलग से परिभाषा याद करेंगे या अलग से हम पढ़ेंगे। देहली आवर्ती वह आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है, या वह आवर्ती जिससे कम आवर्ती के प्रकाश पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है, देहली आवर्ती कहलाती है। यानी वह आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं किया जाता है। प्रेक्षित नहीं होता है या प्रेक्षित नहीं किया जाता है, देहली आवर्ती कहलाती है। प्रश्न सुनिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित करने के लिए अनिवार्य शर्त या प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या शर्त है? कंडीशन प्रकाश विद्युत प्रभाव की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की आवश्यक शर्त एक लाइन में एक ही उत्तर है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डॉट। या हम ऐसे भी हिंदी में कह सकते हैं, उस गणितीय रूप को न लिख के हिंदी में लिख सकते हैं, आवर्ती का मान देहली आवर्ती से ज्यादा हो। अगला देखिए चित्र। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए चित्र देखिए। ये कोई धातु की हम सतह बना सकते हैं। ये सूर्य से आने वाला या उत्सर्जित एच न्यू आवर्ती का एच न्यू फोटोन या प्रकाश क्या उत्सर्जित होंगे? इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? धातु की सतह।
ये क्या है, क्वांटा या फोटोन। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की सामान्य जानकारी। अब इसके बाद में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक संरचना या प्रयोग समझेंगे। प्रायोगिक संरचना देखिए, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे प्रायोगिक संरचना। सबसे पहले एक हम कांच की नलिका बनाएंगे। ये डब्लू गेट है या खिड़की है, और इस कांच की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। इस इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड सी और इस इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड ए। ये परिवर्तनशील विभव विभाजक है। यहां पर एमीटर लगाएंगे, माइक्रो एमीटर। परिवर्तनशील विभव विभाजक है। विभव वितरक, ये नीचे वाला विभव वितरक है, या इसे, और ये है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक दोनों इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड। ये फोटोन आ रहे हैं एच न्यू के। टी कोई ट्यूब है या इसके हम विसर्जन नलिका भी कहते हैं। ये टी कोई विसर्जन नलिका है जिसमें निम्न दाब पर गैस या वायु भरी जाती है। निम्न दाब पर गैस या वायु। गैस या वायु भरी जाती है। टी कोई विसर्जन नलिका है जिसमें यहाँ पर गैस या वायु भरी जाती है निम्न दाब पर। और W वह द्वार है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे आ रही है। W कौन सा द्वार है? W वो द्वार है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे कैथोड सी जो धातु का बना है उस पर गिराई जाती है। और जो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एच न्यू आवृत्ति के फोटोन गिर रहे हैं, इससे क्या उत्सर्जित होंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव पड़ रहे हैं। हम कैथोड धातु का बना है, उस पर विद्युत चुंबकीय तरंगे गिराई जा रही है या फोटोन गिराए जा रहे हैं, तो इससे क्या उत्सर्जित होंगे? इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। जो इलेक्ट्रॉन कैथोड सी से उत्सर्जित हो रहे हैं वो किसके द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं या किसके द्वारा खींचे जा रहे हैं? एनोड द्वारा। कैथोड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। एनोड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव।
कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और जिन पर चार्ज माइनस है और माइनस चार्ज है और एनोड पर प्लस चार्ज है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ज्यों ही कैथोड पर ईएम वेव्स विद्युत चुम्बकीय तरंगे गिरेगी, तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और ज्यों ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो किसके द्वारा कैच किए जाएंगे या किसके द्वारा खींचे जाएंगे, एनोड की ओर खींचे जाएंगे। और ज्यों ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से चल करके एनोड तक जाते हैं यानी अपना पथ पूर्ण करते हैं, तो ये पथ पूरा होता है और परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है और उस विद्युत धारा का नाम है प्रकाश विद्युत धारा। ये दिक् परिवर्तक है। दिक् परिवर्तक की सहायता से एनोड को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं हम, यानी एनोड के चार्ज को बढ़ा या घटा करके या एनोड के चार्ज की हम दिशा भी बदल सकते हैं विभव के द्वारा। विभव वितरक यानी पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर के द्वारा विभव को बढ़ा या घटा सकते हैं। दिक् परिवर्तक की सहायता से एनोड को कैथोड के सापेक्ष दिशा बदल सकते हैं, यानी इसके ऊपर चार्ज बढ़ा या घटा करके हम इसकी दिशा बदल सकते हैं। और इस पर कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव को Vs से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी निरोधी विभव कौन सा विभव है, वह विभव यानी कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए। जैसे हम यहाँ से हम इस आवेश को हम चेंज कर रहे हैं, मान लो इस पर चार्ज पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव चार्ज को हम कम कर रहे हैं। जैसे इस पर प्लस 25 कोई चार्ज है, एनोड यानी पॉजिटिव है, प्लस 25 है मान लो, और हम पोटेंशियल डिवाइडर विभव वितरक की सहायता से इसके चार्ज को कम कर रहे हैं। 20 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 13, नीचे जाओ, प्लस 9 और कम करो, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 0 माइनस 1, और मान लो यहाँ पर भी चार्ज -1 है और यहाँ पर भी चार्ज क्या हो गया, -1। ये इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे लेकिन जाएंगे कहाँ, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस, एनोड पर भी चार्ज माइनस, माइनस माइनस प्रतिकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, रुकेंगे, क्योंकि सामने से एनोड धक्का मार रहा है। पहले तो एनोड अपनी ओर खींच रहा था, अब एनोड इलेक्ट्रॉनों को क्या मार रहा है, धक्का मार रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही रुक जाएंगे, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए निरोधी विभव कहलाता है, यानी निरोधी विभव पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। प्रश्न देखिए, यानी निरोधी विभव पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, 0। निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होगा, 0। अब देखिए इसके हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के आगे हम इसके निष्कर्ष पढ़ेंगे, यानी अलग अलग तीव्रता पर, यानी प्रकाश की तीव्रता होगी अलग अलग प्रकाश की तीव्रता पर, अलग अलग प्रकाश की आवृत्ति पर और अलग अलग विभव के मानों पर प्रकाश विद्युत धारा किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसका हम अगले बिंदु पर अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए तीव्रता के साथ अगर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दे तो प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रयोग में ये प्राप्त हुआ है या प्रयोगों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाई जाए, तीव्रता यानी इंटेंसिटी आई,
जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाई जाए वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान रेखीय रूप से बढ़ता है। रेखीय रूप से बढ़ने से तात्पर्य यह है समानुपाती बढ़ता है, यानी जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। और निश्चित आवृत्ति के लिए न्यू का मान निश्चित हो तो जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में रेखीय रूप से बढ़ेगा। प्रकाश विद्युत धारा एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, प्रकाश विद्युत धारा, और वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, प्रकाश की तीव्रता। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है और रेखीय रूप से बढ़ रहा है। यह भी बढ़ना होता है, यह भी बढ़ना होता है, यह भी बढ़ना होता है और यह भी बढ़ना है और यह भी बढ़ना है। चारों ग्राफ देखिए, ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, लेकिन ये है रेखीय रूप से वृद्धि। यानी निश्चित आवृत्ति के लिए अगर प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान रेखीय रूप से बढ़ता है। अगला बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु देखिए, अब हम निश्चित आवृत्ति और उसका अध्ययन करेंगे। निश्चित आवृत्ति पर देखिए, दी गई आवृत्ति पर, निश्चित आवृत्ति पर अलग अलग तीव्रता पर और अलग अलग विभव पर प्रकाश विद्युत धारा इस प्रकार चेंज होती है। जैसे ही निश्चित आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का मान विभवांतर और धारा के बीच में इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। अलग अलग आवृत्ति के अगर अलग अलग आवृत्ति की विकिरण के लिए अलग अलग तीव्रता पर P1, P2, P3 ये तीव्रता क्या है, अलग अलग है। और पिछले वाले पहले बिंदु में तीव्रता क्या थी, एक ही तीव्रता दी गई तीव्रता थी। अलग अलग आवृत्ति की विकिरणों के लिए देखिए, ये आवृत्ति निश्चित है, इसके लिए निश्चित है, इसके लिए निश्चित है, इसके लिए निश्चित है, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग है। अलग अलग आवृत्ति की विकिरणों के लिए अलग अलग तीव्रता पर धारा और विभवांतर में प्रकाश विद्युत धारा और विभवांतर के अलग अलग मानों में इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। एक्स एक्सिस पर विभवांतर है और वाई एक्सिस पर धारा है। और ये आई क्या है, यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा है, ना कि प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता हम पहले बिंदु में अध्ययन कर चुके हैं। आई से तात्पर्य यहाँ पर क्या, प्रकाश विद्युत धारा। देखिए, जैसे जैसे हम विभव को बढ़ा रहे हैं, विभव को धनात्मक बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे धारा का मान संतृप्त अवस्था को बढ़ रहा है। संतृप्त अवस्था से क्या तात्पर्य है, निश्चित यानी कांस्टेंट, यानी धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी संतृप्त यानी पूरी तरह से तृप्त है। जैसे जैसे विभव का मान धनात्मक बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये मूल बिंदु है हमारा। जैसे जैसे विभव का मान धनात्मक की ओर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे धारा का मान संतृप्त अवस्था की ओर प्राप्त हो रहा है। दूसरा देखिए, जैसे जैसे विभव का मान ऋणात्मक की ओर बढ़ाया जाता है या विभव का मान ऋण अवस्था की ओर या विभव का मान ऋणात्मक किया जाता है, वैसे वैसे धारा का मान अचानक तेजी से कम होता है तथा Vs पर धारा का मान 0 हो जाता है। और ये Vs क्या है, ये Vs वही है हमारा निरोधी विभव।
निरोधी विभव। थोड़ी देर पर पहले हमने पढ़ा था कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए निरोधी विभव कहलाता है। ये वही निरोधी विभव है। निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या है? 0। अगला बिंदु देखिए, तीसरा बिंदु है आवर्ती के साथ। आवर्ती के साथ प्रकाश विद्युत धारा किस प्रकार परिवर्तित होती है? आवर्ती के साथ प्रकाश विद्युत धारा रेखीय रूप से बढ़ती है, लेकिन एक शर्त है, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होनी चाहिए, यानी देहली आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति हो। हम बार बार बोल रहे हैं निश्चित आवृत्ति। वो निश्चित आवृत्ति कौन सी है? देहली आवृत्ति से ज़्यादा, यानी आवृत्ति के साथ प्रकाश विद्युत धारा रेखीय रूप से बढ़ती है। देखिए ये भी रेखीय रूप से बढ़ती है। न्यू नोट देहली आवृत्ति। ये आवर्ती और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में ग्राफ है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ रही है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है। प्रकाश विद्युत धारा जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ रही है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान रेखीय रूप से बढ़ता है, लेकिन देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है या प्रकाश विद्युत धारा प्रेक्षित नहीं होती है। न्यू नोट से कम आवृत्ति के प्रकाश पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, यानी ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ना कि मूल बिंदु से शुरू होगा। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। अगला बिंदु है जैसे ही प्रकाश विद्युत धारा परिपथ में बहती है, जैसे सबसे पहले हमने ये चित्र बनाया था, जैसे ही hν आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, तुरंत सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु पर प्रकाश गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच में समय पश्चता या समय नहीं होता है, यानी समय लगता ही नहीं है। लगभग 10⁻⁻8 सेकंड लगते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि ज्यों ही धातु की सतह पर उचित या निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तुरंत उसी समय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने दोनों के बीच में समय अंतराल नहीं होता है, तुरंत ही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित होती है। ये चौथा और अंतिम बिंदु है। और इसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या के बाद में है प्लांक का विकिरण नियम। अगले वीडियो में हम देखेंगे।